अनाउंसमेंट किया था। बिल्कुल अभी 19 तारीख को सर आए थे और यहाँ कलश पूजन हुआ था और बहुत सारे भक्तों ने आनंद लिया। बहुत अच्छा भजन भी कर लेते हैं, करते हैं और अद्भुत है, बहुत अच्छा। मैं फिर से एक बार आग्रह करूंगा प्रांत सत्संग प्रमुख श्री श्याम बाबू गुप्ता जी से कि आए और भक्तों को अपने भजनों के माध्यम से झुमाएं और उन्हें श्रद्धा भक्ति भाव के बारे में बताएं। आप सभी हाथ उठाकर स्वागत करेंगे, सभी भक्त हाथ उठाकर स्वागत करें। सभी लोग पीछे तक मैं देख पा रहा हूँ इधर से, सभी लोग स्वागत करें हाथ उठाकर श्री श्याम बाबू गुप्ता जी का। आप आए और भक्तों को थोड़ा सा श्रद्धा भक्ति भाव तथा भजनों के माध्यम से सुनाएं। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो साचे दरबार की। जब तक सभी लोग जयकारा नहीं लगाएंगे तब तक पूरी रात भजन नहीं होगा, केवल जयकारा लगाया जाएगा। सभी लोग आगे से पीछे तक हाथ उठाइए लंबे लंबे। जब तक आप लोग एक साथ जयकारा नहीं लगाएंगे तब तक पूरी रात केवल जयकारा लगाया जाएगा। तय आप करिए कि जयकारा ही लगाते रहेंगे कि भजन भी सुनेंगे। चलिए बोलिए भारत माता की। आवाज थोड़ा कम है, एक बार फिर से प्रयास करिए। भारत माता की, पंडित कमला महाराज की। कहते हैं जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। अभी बड़े सुंदर सुंदर भजनों से हम सभी बाबा को रिझाने का काम कर रहे। माता रानी के सुंदर भजनों से हम माता रानी के दरबार में हाजिरी लगा रहे थे। हम सब इस पुनीत और पावन स्थान के साक्षी बनकर आज बाबा जी का जन्मोत्सव को महाउत्सव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें वृंदावन कौन कौन गया है? कोई गया है क्या? मथुरा वृंदावन। अच्छा नहीं गए हैं तो चलिए भजनों के माध्यम से हम सभी वृंदावन का दर्शन करते हैं। करना चाहेंगे ना? एक बार बोलिए वृंदावन बसैया की, कृष्ण कन्हैया की। सभी लोग बड़ी मस्ती के साथ गाएंगे, ताली बजाकर। क्या कहेंगे? मेरे सिर पर रख गिरधारी अपने दोनों ये हाथ, और जिसको जिसको कन्हैया का हाथ अपने सिर पर चाहिए उठाइए पूरे पूरे हाथ, लंबे लंबे हाथ उठाकर ताली बजाकर क्या कहना है? अज देना हो तो दीजिए, अज देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बहुत दूर दूर से भक्त आ रहे हैं, आए भी हैं। इस दरबार के बारे में हम सभी की जो मनसा है क्या है? सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। अच्छा, किसको किसको विश्वास है कि बाबा के शरण में जो आता है बाबा बड़े मन से उसको अपने गले लगाते हैं? किसको किसको विश्वास है? तो एक लाइन कम से कम आप ताली बजाकर गाएंगे। क्या? सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से इतराते हो। भक्त के मन में क्या है? ओ मेरे
चाहता है कौन कौन? बाबा की सेवा करने की बारी आई तो सबका हाथ नीचे है, जरा उठाइए लंबे लंबे हाथ और झूम के कहिए, देना हो तो दीजिए, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। बाबा तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, बाबा तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से बाबा से मुलाकात करना चाहते हैं ना, बाबा का आशीर्वाद लेना चाहते हैं ना, तो जो कंजूसी करेगा बाबा उसके साथ नहीं है। क्या करना है? ताली बजाना है और मीठी मीठी तालियों के साथ क्या कहना है? सभी लोग उठाइए पीछे तक हाथ और झूम के कहिए, अजीते ना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। दुनिया से जब हार जाते हैं ना, वो बाबा के दरबार में आते हैं। जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है तो उजाला ढूंढने लोग बाबा के दरबार में आते हैं। यही तो करने आप लोग आए हैं। तो भक्त क्या कहता है? झुलस रहा हूँ गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रहा हूँ गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। अच्छा, अपने जीवन का बागडोर कौन कौन बाबा जी के हाथ में देना चाहता है? जीवन का बागडोर निश्चित रूप से उसके उद्योग के दिन दूर हो जाएंगे। जो जो बाबा के दरबार में आज बड़े खुले मन से अपने जीवन का बागडोर सौंपना चाहता है, तो जनाब मीठी मीठी तालियों के साथ एक बार इस पूरे मंच का स्वागत कर रही है और ताली बजा दीजिए एक बार सभी लोग। झुलस रहा हूँ गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू, बिन माझी के नाम चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात, आज देना हो तो दीजिए, ये तो ऐसा दरबार है जो जो मांगना चाहता है वो मांग ले, लेकिन हम मांगने में कंजूसी करते हैं। हम क्या मांगते हैं? मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरी लॉटरी निकल आवे,
अगर मेरे पास 2 पहिया है तो 4 पहिया वाहन हो जाए। लेकिन ये तो ऐसा दरबार है, बाबा बखूबी जानते हैं कि किस भक्त को किस चीज की आवश्यकता है। हम नहीं जानते कि हमें किस चीज की आवश्यकता है, लेकिन बाबा बेहतर जानता है। इसलिए बिना किसी भेदभाव किए आप का कल्याण करते हैं, और कल्याण ही नहीं करते बल्कि आपके प्रत्येक जायज मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इतना विश्वास सभी भक्तों को है, तभी तो इतनी भारी भीड़ की संख्या में यहाँ भक्त आते हैं ना। अब हमने वृंदावन का दर्शन अभी भजनों के माध्यम से हमने किया। हनुमान जी के भक्त कौन कौन है, हनुमान जी को कौन कौन मानता है? बात पीछे तक नहीं जा रही है क्या? हनुमान जी का भक्त कौन कौन है? जरा उठाइए लंबे लंबे हाथ और एक बार बोलिए हनुमान जी महाराज की, सियापति रामचंद्र की। आइए एक लाइन हनुमान जी के चरणों में हाजिरी हम सभी लगाए, उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे भजन गायक यहाँ पर पूरी रात आपका जागरण करेंगे। हनुमान जी का भजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए। वैसे भी कहते हैं कि जहाँ पर भक्ति भाव होता है, सत्संग होता है, कीर्तन होता है, वहाँ किसी न किसी रूप में हनुमान जी मौजूद होते हैं, यहाँ पर बैठे भी हैं। तो उनकी कृपा कौन कौन चाहता है? हनुमान जी की कृपा बनी रहे। राम जी ने भी चाहा था। राम जी के जीवन में हनुमान जी ना होते ना तो तमाम प्रकार की कठिनाइयां राम जी को झेलना पड़ता, लेकिन उनके प्रत्येक कठिनाई को बड़े आसानी से वीर बजरंगबली ने पार किया। तो आइए हम सब मिलकर मस्ती के साथ हनुमान जी के चरणों में हाजिरी लगाने का काम करें। जो खेल गए प्राणों से श्री राम के लिए, जो खेल गए प्राणों से भगवान के लिए। आगे से पीछे तक सभी लोग एक बार तो हाथ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ, एक बार तो हाथ मेरे हनुमान के लिए, एक बार। दुनिया का विपदा दूर करते हैं, लेकिन जब राम जी के विपदा आई तो भक्त हनुमान ने कैसे उसके विपदा को दूर किया। सागर को लाद के इसने सीता का पता लगाया, राम नाम का डंका लंका में बजा कर आया। जब तक हनुमान जी लंका नहीं गए थे ना, वहां रावण का डंका बज रहा था। कैसे? जैसे मोदी जी आज दुनिया के किसी कोने में जाते हैं तो मोदी जी पहुंचते हैं तो वहां पर क्या होता है, सब दुनिया क्या बोलती है? भारत माता की बोलते हैं कि नहीं बोलते? इसी प्रकार हनुमान जी लंका में जाते हैं तो वहां पर राम नाम के डंका को बजाने का काम करते हैं। कैसे? प्रभु राम नाम का डंका लंका में बजा कर आया। माता अंजलि की ऐसी, माता अंजलि की ऐसी संतान के लिए, एक बार तो हाथ मेरे हनुमान के लिए, एक बार।
बूटी लाने की बारी आई। राम जी बड़े आस भरी निगाह से सबकी तरफ देख रहे थे, लेकिन सबका सर नीचे था। संजीवनी बूटी लानी है, लेकिन शर्त है कि सूरज निकलने के पहले वापस आना है। हनुमान जी एक किनारे खड़े होकर अपने प्रभु के आज्ञा का इंतजार कर रहे थे। प्रभु कम से कम हमसे कहे तो सही। और जब हनुमान जी को आज्ञा मिलती है कि संजीवनी बूटी लेकर आनी है, विश्वास मानिए पवन वेग से हनुमान जी जाकर और पूरे पर्वत को उखाड़ लाए थे। हम और आप उन्हीं के वंशज हैं। ताली बजाने में कंजूसी कर रहे हैं, ताली नहीं बजा पा रहे। एक भक्त ने किस प्रकार की भक्ति की कि आज वो अमर हो गए। मुझे लगता है किसी शहर में राम जी का हो सकता है मंदिर ना हो, लेकिन हनुमानगढ़ ही हर जगह होता। तो भक्तों में वो शक्ति है, भगत के बस में है भगवान, आपके बस में बाबा जी हैं। अब आप किस प्रकार से रिझाना चाहते हैं, कंजूसी से रिझाना चाहते हैं कि दिल खोल कर रिझाना चाहते हैं, तय तो आपको करना है। जरा बाबा जी के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। बाबा जी के दरबार में जो जो हाजिरी लगाने आए हैं, जरा खुले मन से एक बार हाजिरी अपनी लगा दीजिए। भक्त हनुमान ने क्या किया? लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, ये भवन पे से जाकर लाए संजीवन बूटी। ये भवन इतना कहानी तो सबको पता है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए हैं। लाए थे कि नहीं लाए थे? किसको किसको नहीं पता, जरा हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 17 18 19, जरा इन 20 लोगों के लिए सभी लोग तालियां बजा दीजिए। ये आज जान पाए कि हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर भैया लक्ष्मण को बचाया था। आज ना आए होते तो आज तक भी ये ना जानते, है ना? लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, ये भवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। लक्ष्मण को बचाने वाले, लक्ष्मण को बचाने वाले बलवान के लिए। अब मैं कहूँ का नहीं, अपने आप हाथ उठाना है। आखिरी कड़ी है, उठाइए हाथ पूरे पूरे और झूम के कहिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के, एक बार तो हाथ उठा दो हनुमान के, एक बार तो हाथ उठा हनुमान जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा प्यारा आपने सुनने का काम किया, इसलिए मैं आप सभी भक्त जनों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं बाबा के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, जिस उद्देश्य के साथ यहाँ पर भक्त अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति प्राप्त करें। यही प्रार्थना बाबा जी के चरणों में करते हुए मैं भी अपनी हाजिरी लगाने का जो ये छोटा सा प्रयास किया, निश्चित तौर पर इसका फलीभूत फल प्रत्येक भक्त जनों को प्राप्त हो। बोलिए कमला पंडित महाराज की। अच्छा, मैं धीरे से बोलूंगा, आप लोग तेजी से बोलेंगे, ठीक है? मैं धीरे से बोलूंगा। देखता हूँ मैं ज्यादा तेज बोल लेता हूँ कि आप ज्यादा तेज बोल लेते हैं। बोल बाबा कमला पंडित महाराज की। आप अपनी आवाज अयोध्या तक भेज सकते हैं क्या? भेज सकते हैं क्या? हनुमान जी रात भर में तो पूरा पर्वत उठा लाए थे, तो हम सब उन्हीं के भक्त हैं, उन्हीं के वंशज हैं। भेज सकते हैं कि नहीं? अयोध्या में मंदिर बन रहा, किसको किसको पता है? अयोध्या में 500 साल लंबे संघर्षों के बाद भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर गगनचुंबी मंदिर बन रहा है। कौन कौन दर्शन करना चाहता है? आइए एक लाइन में करवा देता हूँ। चलिए। बन रहा देखो, बन रहा, बन रहा देखो, बन रहा, बन रहा देखो, बन रहा, बन रहा देखो, बन रहा। अयोध्या में श्री राम का मंदिर, अयोध्या में भगवान का मंदिर, चलो दर्शन
किसको किसको अच्छा लगेगा कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम 500 वर्षों के बाद दिव्य और भव्य भवन में जा रहे हैं। तो 22 तारीख को अयोध्या कैसी लगने वाली है? दुल्हन सी सजिया बढ़ती नगरिया, दुल्हन सी सजिया बढ़ती नगरिया, सारे तीर्थ राजों से भरकर नगरिया, भूमि पूजन का, भूमि पूजन का, भूमि पूजन का स्वर्णिम अवसर, चलो दर्शन करें, बन रहा है श्री राम का मंदिर, चलो दर्शन करें, बन रहा है भगवान का मंदिर, चलो दर्शन करें, बन रहा है। अच्छा, जो लोग चद्दर से हाथ नहीं निकाल रहे हैं इस डर के कारण कि कहीं ठंड न लग जाए, है ना? बाबा रामदेव लंबे लंबे हाथ उठाइए, लंबे लंबे हाथ, और जरा एक बार ये पंजा बंद करके बजरंग बली का मुट्ठी बनाइए, क्योंकि इसी पंजे ने इस देश को पंजा किया है। तो जरा हनुमान जी का मुट्ठी बनाइए और बड़ी मस्ती के साथ बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जयकारा कम से कम इतना लगाइए कि मंचवा तक आ जाए। बोलिए भारत माता की जय, कमला महाराज की जय, आज के आनंद की जय। देखिए, कहते हैं आपके जीवन पर सबसे ज्यादा असर होता है आपकी संगति का। कोई म्यूजिक नहीं बजेगा। आपके जीवन पर सबसे ज्यादा असर होता है आपकी संगति का। श्री राम भक्त हनुमान को भगवान बना दिए। ये शक्ति हम में और आप में भी है। आज जिस गरीब व्यक्ति का मोदी जी ने 2.5 लाख रुपया देकर, जो अपने पूरे जीवन कमाने का काम किया और पक्का मकान नहीं बनवा पाया, अगर मोदी जी ने उसको 2.5 लाख रुपया दे दिया तो उस गरीब के लिए मोदी जी भगवान हो गए कि नहीं हो गए? हो गए कि नहीं हो गए? आप घर बनवाते समय जरा किसी रिश्तेदार से 10 बोरी सीमेंट जरा मांगिए, एक बार फोन करिए, बाद में जब उसको फोन मिलाएंगे तो उसका फोन स्विच ऑफ हो जाएगा आपके रिश्तेदार का। क्यों? क्योंकि आप इससे 10 बोरी सीमेंट उसने मांग लिया। और मोदी जी आपके रिश्तेदार नहीं है, लेकिन वो अपना रिश्तेदार आपको मानते हैं। इसलिए जिस गरीब व्यक्ति को 2.5 लाख रुपया मोदी जी ने दे दिया, जो जीवन भर पानी का टपकना, रात भर तसला लेकर पानी को रोकते थे, उनका पक्का मकान बन गया, तो मोदी जी को क्या मानेंगे? उनके लिए भगवान हो गए ना। तो निश्चित रूप से आज हम सभी बाबा जी के दरबार में आए हैं। बार बार कहना पड़ रहा, जरा ताली बजाइए, बार बार कहना पड़ रहा। ये कंजूसी हम करेंगे और बाबा कहीं देने में कंजूसी कर रही है। बोलिए, यही कंजूसी देखी देखा होता है ना। बाबा कहीं आपको देख के भटक गए और उन्होंने कंजूसी कर दिया, तो आपकी झोली यहाँ से खाली जाएगी कि भर के जाएगी? बोलिए, आप कंजूसी करेंगे तो कतई भर के नहीं जाएगी। क्योंकि जब आरती में आप गाते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, गाते हैं ना आरती में, लेकिन आरती का थाल जब आपके सामने आता है तो जेब में हाथ डाल के सबसे छोटा वाला सिक्का ढूंढते हैं। थोड़ी देर पहले हमने कहा है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन जब बाबा जी को समर्पण करने की बारी आई, भगवान की झोली में कुछ डालने की बात आई, तो अपने जेब में हाथ डालकर सबसे छोटा वाला सिक्का ढूंढते हैं। तुरंत हमने बाबा के साथ बेईमानी किया, तुरंत भगवान के साथ बेईमानी किया, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले हमने कहा तेरा तुझको अर्पण। और विश्वास मानिए, भगवान ने जो शक्ति दी है, जो हम कमा रहे हैं ना, इसका कुछ ना कुछ हिस्सा, अपने कीमती कमाई का कुछ ना कुछ हिस्सा धर्म के कार्य में लगाना चाहिए।
लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? जरा आप सब बताइए, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? और एक भ्रांतियां जो अपने समाज में है, कोई छोटा सा बच्चा जब आरती का थाल लेके मंदिर की तरफ बढ़ता है तो लोग कहते हैं अरे देखो बहुत बड़ा पुजारी हो गया, उसकी मजा हम लेते हैं, उससे मजाक करते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं। लेकिन ईश्वर ने आज हमको मंदिर तक जाने की शक्ति दी है। तमाम लोग आपके गांव में होंगे जिनको लकवा मार देता, फालिज मार देता, वो मंदिर तक आ सकते हैं क्या? बोलिए, जिनके हाथ में फालिज मार दिया वो ताली बजा सकते हैं क्या? इसलिए मैं आपसे कहना आया हूँ क्या कि कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? हाथ हुए बेकार, ताली बजाने को लाचार। अब बाबा जी की कृपा से जिनको ये ताकत मिली है कि ताली बजा सकते, एकदम पूरे लंबे हाथ उठाएंगे। जरा कैमरा पीछे करिए ताकि कोई चोरी ना कर सके। कैमरा झूठ नहीं बोलता। कैमरा पीछे करिए, कैमरा फोकस करिए। हम झूठ बोल सकते हैं, हमारी निगाहें धोखा खा सकती है, लेकिन ये कैमरा झूठ नहीं बोलेगा। जिनका हाथ नीचे है सबके हम महाराज जी की चिट्ठी जाएगी कि मैंने कैमरा देखा है और आपका हाथ नीचे था। जरा उठाइए लंबे हाथ और गुनगुनाइए क्या? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? हाथ हुए बेकार, ताली बजाने को लाचार। हाथ हुए बेकार, ताली बजाओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? ताली बजाओ। अब हम लोग बाबा जी का दर्शन अभी आरती के समय कर रहे थे। अगर बाबा जी की कृपा न होती तो तमाम लोगों की रोशनी चली जाती, वो बेचारे देख नहीं पाते। ईश्वर की महान कृपा है कि हम चल कर आए हैं, ताली बजा रहे हैं और बाबा जी का दर्शन भी कर रहे हैं। तो ये कृपा सबको नहीं मिलता। जिन्होंने पूर्व जन्म में कमाई किया होगा आज यहाँ पर बिल्कुल स्वस्थ मन से बैठकर भगवान और बाबा की भक्ति कर रहे हैं। इसलिए कहता हूँ जो लोग अभी तक किसी तीर्थ स्थल पे ना गए हो तो वो तीर्थ जरूर करें, क्योंकि ये पैरों की शक्ति क्या है? पैरों की शक्ति किसने दिया? भगवान ने दिया। और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद अगर महान योनि किसी को कहा जाता है तो ये मनुष्य योनि। अच्छा, मोटरसाइकिल जब हम 1 साल बाद खरीदने जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल हमने खरीदा, हर साल मोटरसाइकिल का डिजाइन चेंज होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? लेकिन भगवान गजब का कारीगर है। भगवान गजब का कारीगर है कि एक मनुष्य बनाया, इसको कभी नहीं लगा कि नाक अगर यहाँ होता वो अच्छा होता। कभी लगा क्या आप लोगों को? कभी लगा क्या कि मुंह अगर यहाँ होता तो अच्छा होता? बोलते रहिए जरा पीछे वाले। आपको कभी लगा क्या कि मुंह अगर यहाँ बना देते तो ज्यादा अच्छा रहता? हाथ अगर यहाँ लगा दिए होते तो ज्यादा अच्छा रहता? कभी लगा क्या आपको? अब सोचिए कितना बड़ा और कितना बढ़िया इंजीनियर है। आज तक बदलने की हैसियत में कोई कारीगर नहीं आया, क्योंकि वो तो इतना बड़ा कारीगर है कि उसने जो बना दिया उसमें कभी कमी हो ही नहीं सकती। और उसकी भक्ति करने में हम कंजूसी करते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि भगवान की भक्ति करने का मौका जब भी आपको मिले, भूल जाइए कि मेरा चप्पल चोरी होगा कि नहीं। मन तो चप्पल में लगा है, बैठे बाबा जी के दरबार है ना? होता है ना? कहीं मैं जहाँ पर सोने वाला बिछावन लगाई हूँ, कहीं कोई आकर सो ना जाए, ये डर बना। बिल्कुल नहीं। आप अगर भगवान की भक्ति में बैठे हैं तो तन मन से यहाँ बैठिए। अब महिलाएं कीर्तन में जाती हैं तो सोचती हैं कि अगर यहाँ देर हो जाए तो कहीं पतिदेव काम पे लौट के आवे और मैं भोजन न बनाई रखूं तो पीटी जाऊं।
कतई नहीं, ईश्वर की भक्ति करने आप बैठे हैं। किसी का पति इतना निर्दयी नहीं होगा कि भगवान की भक्ति करने आप जाएं और आपका वो विरोध करे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, जिस प्रकार सबरी माता भगवान श्री राम का इंतजार करती थी, प्रतिदिन झाड़ू लगाती थी अपने कुटिया में, मीठे मीठे पेड़ तोड़कर लाती थी, पुष्प बिछाती थी, इस उद्देश्य से, इस प्रयास में कि एक दिन नंगे पैर भगवान मेरे घर दर्शन देने आएंगे। जिस भाव के साथ सबरी मैया भगवान राम का इंतजार कर रही थी, भगवान राम चूके क्या? उसके इंतजार को समाप्त किए कि नहीं किए? किए कि नहीं किए? भक्त प्रहलाद उस राक्षस के गोद में था। राक्षस ने कहा कि भक्त प्रहलाद, तुम कहते हो कि कंकड़ में भगवान है, इस खंबे में भी है क्या भगवान? भक्त प्रहलाद को विश्वास था, क्योंकि वो सच्चा भक्त था, बिना किसी स्वार्थ के वो भगवान की भक्ति करता था। भक्त प्रहलाद ने सीना ठोक कर कहा कि हाँ, मेरे भगवान इस खंबे में भी है। विश्वास मानिए, उस खंबे से भगवान निकलकर और भक्त प्रहलाद की रक्षा करके उस निर्दयी राक्षस को वध किया था कि नहीं किया? शर्त तो ये है कि भगवान को हम मानते और जानते कैसे हैं। हम भगवान राम को मानते हैं, लेकिन भगवान राम की नहीं मानते। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने मर्यादा को स्थापित करने के लिए 14 वर्ष वनवास सिर्फ इसलिए चले गए कि मेरे माता जी और पिताजी के आज्ञा का उल्लंघन न हो। अगर राम जी 14 वर्ष वनवास न गए होते तो केवल राजा राम बनकर रह जाते, लेकिन राम जी 14 वर्ष वन झेलने के बाद दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी को मारकर जब धर्म की स्थापना, मर्यादा की स्थापना करके अयोध्या वापस लौटे तो वो केवल राजा राम नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो गए। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि अच्छे कार्यों में हमेशा आप आगे अग्रसर की भूमिका में रहें। इस इंतजार में ना रहें कि आज मेरे पड़ोसी के घर में चूल्हा नहीं जला है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि किस कारण से उसके घर में चूल्हा नहीं जला है। इसकी चिंता आपको करनी पड़ेगी। भगत सिंह इस देश में पैदा हो, देश की रक्षा होना चाहिए, लेकिन आप लोगों के मन में यही रहता है कि मेरा लड़का डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, लेकिन भगत सिंह न बने, तो देश की रक्षा कैसे होगी? इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपके 4 बच्चे हैं, 3 बच्चों को आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, पुलिस ऑफिसर बनाइए, लेकिन चौथे बच्चे को देश की रक्षा करने की शिक्षा दीजिए। देश की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो कौन करेगा? कोई पाकिस्तान से आएगा क्या? भारत माता की रक्षा के लिए कोई अफगानिस्तान से तो आएगा नहीं। इसलिए हम सभी भारत माता की जय अगर बोलते हैं तो भारत विरोधी नारे जब इस देश में लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे जवान को काट लेने की हैसियत में हम सभी को मजबूती के साथ आना होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भारत माता की जय अगर बोलते हैं तो भारत माता के लिए जब जब आवश्यकता पड़े तो आप अपना जूता और चप्पल मत ढूंढिए, आप नंगे पांव ही निकल पड़िए और उन विधर्मियों को जो सनातन संस्कृति का मिटाने का ख्वाब देख रहे हैं, जो सनातन संस्कृति को मिटाने का सपना देख रहे हैं, उनके सपना को चकनाचूर करने की ताकत हम सब में तब आएगी जब हम एकता के सूत्र में बंधकर पूरा देश